सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएसएल क्या वाकई पाकिस्तान से होगा? बता रहा था कि आपको कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है बिलाशुबा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है जो पूरे दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है और सॉफ्ट इमेज उजागर करती है। और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ऑब्वियसली प्लेयर्स हैं, पीसीपी है, फ्रेंचाइजी है और एडवर्टाइजर्स है। और जो इसके बगैर ये लीग अधूरी है बल्कि फीकी है वो फैंस है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के फैन जो है, पाकिस्तान के आवाम जो है, दिल्ली के फैन और लाहौर के फैन, बाकी शहरों के फैन, वो सारा साल इंतजार करते हैं इसका। और अब हमारे पास अपने लोगों को एंटरटेन करने का ये वाहिद जरिया है जिस मुल्क के लिए जो इस मुल्क के लिए अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सोचना जो है ना वो भी मना है कि हम इस लीग को किसी और जगह कराने की सोचें। मतलब आप ये कह रहे हैं सोचना मना है? सोचना भी मना है। सलीम खालिक साहब, आप भी ज़रा बताइएगा, आपको लगता है कि ये वाकई पाकिस्तान सुपर लीग पूरी की पूरा एडिशन, सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों पर आपको होते नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई इस हवाले से बिल्कुल इस मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान में ही रहेंगे, या फिर अभी से लोगों को यूएई के ख्वाब आ रहे हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में होंगे। और शेड्यूल भेज दिए गए थे दो, एक में 2 शहरों में मैच थे, कराची, लाहौर, और एक में 2 शहर और ऐड हुए थे, रावलपिंडी और मुल्तान। तो उनमें से कोई एक शेड्यूल मेरे ख्याल है शायद मंजूर हो भी चुका है। तो पाकिस्तान में ही होंगे मैचेस। और जिस तरह आतिफ साहब अभी कह रहे थे कि यहाँ पर लोग इंतजार करते हैं पूरे साल क्रिकेट का और उनको मौका मिलेगा स्टेडियम में जाके अपने जो फेवरेट स्टार हैं उनको एक्शन में देखने का। और इस दफा जो लिस्टें नजर आ रही हैं प्लेयर्स की, उसमें आपने भी गौर किया होगा कि बहुत बड़े नाम ऐसे हैं नहीं। तो हम अपने ही जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ही निसार ज्यादा होगा, तो अच्छा मौका मिलेगा, शायकीन जाएं स्टेडियम में मैच देखें। और ये लीग इसी तरह आगे होगी जब अपने प्लेयर्स अपने शायकीन के सामने खेलेंगे और लॉयल्टी भी बढ़ेगी। और हर शहर में जिसकी टीम हो वहां पर उसके मैच हो आगे जाके, तो उससे और इंटरेस्ट बढ़ेगा पीएसएल में। चलो जी, हम तो यही ख्वाहिश करते हैं कि मैच हो जाए, मैच हो जाए पाकिस्तान में। और जैसे अभी सलीम साहब ने बात किया था मीरब के बड़े नाम नहीं हैं, तो आतिफ साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, ये बताइएगा ये वाकई ये जो अवामी सतह पर या मीडिया में भी बहुत बात हो रही है, जैसे अभी सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया है कि बड़े नाम नहीं हैं, तो आप तो एक फ्रेंचाइज़ के मालिक हैं ना, आपको भी लगता है कि बड़े नामों का होना ज़रूरी है एक ऐसे मौके पर कि जब हम 2016 से अब 24 में जब पीएसएल की मेज़बानी कर रहे होंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत है? और अगर बड़े नाम नहीं हैं तो उसकी वजह क्या है? मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि मैं सलीम खालिक साहब का बड़ा फैन हूँ, बिकॉज उसकी वजह ये है कि जो चीज़ अभी फ्रेंचाइज ओनर को नहीं पता होती वो सलीम भाई को पता होती है। क्या बात है, क्या बात अप्रूवल की बात है, ये अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो अप्रूव हो गए। दूसरी बात आप देखिए कि बड़े प्लेयर, देखिए हमारी जो लीग है ना उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो बाकी का जिस तरह कुछ एंटरटेनमेंट साथ मिलाते हैं, कुछ और मिलाते, हमारा जो लीग की यंग रॉ टैलेंट है, आपने देखा कि इस लीग से दुनिया क्रिकेट में कैसे कैसे टीम डेविस से लेके हरीब्रुक तक, शाहीन शाह अफरीदी से लेके जमान खान तक, तो आप जब शुरू में जब लीग आप करते हैं तो उसमें आपको बड़े स्टार्स चाहिए होते हैं ताकि आप अपनी लीग को बड़ा बना सकें। तो हमारी लीग जो है वो इस पर इसकी कंपेटिटिवनेस इतनी ज्यादा है कि अगर स्टार इस तरह नहीं भी आते, हमारे जो शहरों की जो फॉलोइंग है, जिस तरह लाहौर की है, कराची की है, पेशावर की है, अगर आप इस प्लेयरों की जगह अगर आप सिर्फ एक काम कर देना कि अगर आप होम एंड अवे देखिए, जिसका अभी सलीम खालिक साहब ने बजा तौर पर उसकी तरफ इशारा फरमाया कि अगर आप होम एंड अवे बेसिस पे कर दें तो ये, और इसको पेशावर भी लेके जाए, इसको कोयटा भी लेके जाए, तो ये लीग इस तरह इतनी बड़ी है कि इसको इस तरह के प्लेयर की शायद इस तरह जरूरत हो। ठीक है, लेकिन आतिफ साहब, फ़खर ज़मान जो को रिटेन नहीं किया गया, वो मतलब ये एक बड़ी हैरानकुन सी बात है कि वो तो हमेशा से ही होते हैं, उनके बारे में क्या सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए फ़खर जो है वो फ़खर कलंदर है, और आपको पता है जिस तरह फ़खर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए 2017 में, और उसके बाद फिर वो न सिर्फ फ़खर कलंदर बन गए बल्कि फ़खर पाकिस्तान भी बने। तो वो ऑब्वियसली हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, हमें टीम को कंपोजिशन को देखना होता है। और ये आपको पता है ये सलीम राना जो है वो इस चीज़ में ज़्यादा, आपको जिरमान को तो वो इस तरह पता है कि वो ज़्यादा इसके ऊपर करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पे टीम बैलेंस होता है वहाँ पे हमारे उसमें हमें थोड़ा सा ठीक भी करना पड़ता है, बट डोंट वरी, कलंदर इज अ पार्ट ऑफ कलंदर फैमिली, और इंशाल्लाह वो कलंदर फैमिली के साथ ही रहेगा। अच्छा सलीम साहब, आप ये बताइएगा कि जैसे ये 2 शहरों वाला और 4 शहरों वाला शेड्यूल आप बता रहे हैं कि ये और उसमें से हो सकता है
एक उसकी मंजूरी हो जाए, तो आपको ज़्यादातर झुकाव किस वक्त किस तरफ लगता है? क्योंकि जो गुज़रा सीज़न है, इस बरस जो हमने किया था, उसमें इंतज़ामी हवाले से ख़ासे ये मसाइल ज़रूर सामने आए थे कि मकामी हुकूमतों ने, जो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने सिक्योरिटी की मद में और दीगर अखराजात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अखराजात का तकाजा किया था कि ये पैसे हमारे खर्च हुए हैं, तो आप इस हवाले से हमें वो अदायगी की जाए। आपको लगता है कि 4 से 2 शहरों में जो अगर हम जाते हैं तो ये एक वजह होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जो अखराजात है उनमें कमी चाहता है? नहीं, देखिए, पहले तो इतना बता दूं मैं कि अगर ये सवाल आपने मुझसे कल पूछते ना, यानी आने वाले, तो मैं आपको बहुत खुल के बताता। अच्छा, कि मैं इसमें एक स्टोरी बना रहा हूँ, मैं अब कल इंशाल्लाह उसको शेयर करूंगा कोई डिटेल में। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि ये 2 शहरों और 4 शहरों वाला जो मसला है, ये इसका मेरा नहीं ख्याल कि ये जो गवर्नमेंट पैसे मांग रही है इससे ताल्लुक है। शायद इसकी वजह ये है कि इलेक्शन भी होने हैं, तो इस वजह से कम जगह पे रखो। एक ये तजवीज थी कि 2 शहरों में रखो, एक तो यूएई की थी, उसके साथ ये भी थी, एक थी कि नहीं 4 शहरों में रखो। इनमें से एक पर शायद इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन इसका इससे ताल्लुक नहीं है। और पैसे जो है, ये आईपीएल जब होती है इंडिया में, वहां पर भी बहुत पैसे लेते हैं। और ये एक रिवायत पड़ चुकी है पाकिस्तान में, जब सेठी साहब के दौर में काफी लड़ाई भी हुई थी। आपको याद होगा जिस वक्त उन्होंने ये तक कहा था कि हम अमेरिका ले जाएंगे लीग को, दुबई ले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर पैसे देने पड़े थे। और अगर आपको सिर्फ बिरयानी कितने की आई इसका ही पता चल जाए ना, तो आपके क्या कहते हैं कि पाँव तले जमीन निकल जाएगी, कितने की बिरयानी खाई गई, वो आप चेक करवा लीजिएगा कभी। तो बहरहाल ये एक रिवायत पड़ चुकी है, और अब जाहिर है जो भी जहां भी जब भी कभी मैच होगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे। अच्छा, आतिफ साहब आप हैं, आप मौजूद हैं, तो आपका फ़ायदा तो हमें ये तो मिल जाए ना कि आखिर 2 शहरों में है या 4 शहरों में है? देखिए, मेरा ख्याल है सलीम भाई बिरयानी की जो बात कर रहे हैं वो कराची के लिए कर रहे होंगे, लाहौर में तो सीरी थाई चलती है। क्या बात है जी। तो साथ सीरी थाव का भी हिसाब रखना है। देखिए, मेरी बात ये है कि होने से एक्चुअली तौर पर तो 4 शहरों में होना चाहिए। आपने मैंने इलेक्शन की बात की, तो इलेक्शन तो एक दिन के इलेक्शन है, उसमें उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? हम इनकी इंडिया की मिसाल देते हैं, पंचायत की मिसाल देते हैं, वहाँ पे आईपीएल शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ पे 1-1.5 महीने के मेरी नॉलेज के मुताबिक होते हैं, तो इस वजह से इस तरह की चीजें होती है। तो अब अभी की 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बाद आप हफ्ते बाद या 5-7 दिन के बाद आप शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यार इस्लामाबाद को और कराची को और मुल्तान को, मैं तो कहता हूँ और शहर इंक्लूड करने चाहिए, आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना आके एंजॉय कर सकें। ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ साथ ये है कि ये जो फ़ख्र की बात अभी मीरब ने पूछी है, काफ़ी दिनों से ये सुनने को मिल रहा है, क्या हिकमत अमली आप इख्तियार करेंगे? ऐन मौके पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फ़ख्र किसी और को प्यारे हो जाएं? तो फ़ख्र कैलेंडर के अलावा किसी को प्यारा नहीं हो सकता। मैं आपको बड़े मतलब जो है ना उसके कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। फ़ख्र पार्ट ऑफ फैमिली है और इंशाल्लाह वो पार्ट ऑफ फैमिली रहेंगे। जब तक कैलेंडर है फ़ख्र है, जब तक फ़ख्र है कैलेंडर है। चलें, आपका आतिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। लेकिन सलीम भाई, आपसे मज़ीद कुछ सवालात करने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी, और जो हमारे इस वक्त मामला चल रहे हैं, आज भी कुछ ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि आप सुहेल तनवीर साहब हैं, उनको एक अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मिली हुई है, लेकिन साथ ही साथ वो क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो हमने ही दी है खबर वो। और बस देख लें, आपकी दी हुई खबर आप ही की तरफ आ गई। जी, तो ये अमेरिका में एक लीग हो रही है, तो कल उनकी मुझे एक ईमेल आई, तो जब मैंने टीमों के नाम देखे तो एक टीम के कैप्टन थे सुहेल तनवीर साहब, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो मैंने आज एक उस हवाले से ट्वीट भी किया, मैं वजाहत भी पीसीबी से पूछा भी है कि है क्या क्या खेलेंगे, या इन्होंने उस वक्त कमिटमेंट की हुई थी जिस वक्त वो चीफ सेलेक्टर नहीं बने थे। क्योंकि तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कि एक जूनियर चीफ सेलेक्टर है, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है और लीग खेलने के लिए जा रहा है, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुई है। लेकिन जो प्रेस रिलीज आया है जो मुंतजमीन का यूएसए वाला, मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर भी कर लूंगा, आप उसमें पढ़ें। वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सुहेल तनवीर एक टीम के कैप्टन है। आपको भी बल्कि इस पे पीसीबी से पूछना चाहिए कि जी क्या खेल लेंगे वो, या ये पहले का कोई कमिटमेंट था और अब नहीं जा रहे। अच्छा, क्योंकि अगर इस तरह हुआ तो फिर ये रिवायत पड़ती रहेगी, क्योंकि जो हमारे सीनियर चीफ सेलेक्टर है वहाब रियाज गालिबन अभी भी वो मुशीर हैं। तो इस तरह की चीजें अगर सब पिछले चीफ सेलेक्टर को आपने जो निकाला, इंजमामुल हक साहब को, जो बरतानवी कंपनी की जो रिपोर्ट आई थी उसकी बेस पे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम उन पे था, तो अभी ये सब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
तो इस तरह तो सबको निकालते रहेंगे, इससे अच्छा है कि एक लाइन ड्रॉ कर लें और फिर सबसे उस पर अमल भी कराया जाए।